and we would like to brief you about a couple of things which are very important, and definitely at the same time we would also like to answer the questions raised by you. If you have got any query, we would like to answer the questions. तो आज के सेशन में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि आप लोगों का कल एग्जामिनेशन है, तो हम कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजों को बताएंगे। एंड एट द सेम टाइम वी वुड आल्सो लाइक, हम आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देंगे, वी वुड आल्सो लाइक टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आपके कोई डाउट हो या कोई आपके मन में जहन में कोई सवाल हो रिलेटेड टू कोर्स या कॉलेज, तो आप वो सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोगों को सिमेज समूह के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, जो IIM अहमदाबाद के एलुमनाई हैं, जिन्हें अटल रत्न का सम्मान मिला है, जो सिमेज समूह के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक हैं, वो आप लोगों को एड्रेस करेंगे। जाने माने करियर काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं। आप लोगों ने पहले भी शायद उनके वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर सिमेज कॉलेज के बारे में या पढ़ाई लिखाई के बारे में या एकेडमिक चीजों से रिलेटेड। तो कल आप लोगों का एग्जामिनेशन है और आप सभी लोगों ने अपने कोर्स का चयन ऑलरेडी कर लिया है, तभी आप लोगों ने लिया है, करेक्ट? तो बहुत ज्यादा अभी ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि इंटर के बाद आपको क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन कुछ बातें आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में। मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो सिमेज इज अ सिनोनिम फॉर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, स्किल डेवलपमेंट एंड रिजल्ट। सिमेज का मतलब है कि अगर आप सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर आपने फॉर्म लिया है, इसका मतलब आप एक ऐसे लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक ऐसे कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां अगले 3 साल आपको डिसिप्लिन में रखा जाए, तो आप लोगों को 3 साल के बाद जॉब भी मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये जान रहे हैं कि अगर मैं बात करूं कि 3 साल के बाद आप लोगों को जॉब मिलेगा, ये 2022 है, और अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि 2025 में आपको जॉब मिले, तो ये फैक्ट आप भी जान रहे हैं कि अभी आप जॉब लेने की क्वालिटी, जॉब लेने की अहर्ता, जॉब लेने की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट की बातें हैं, वो आप में चीजें नहीं है। अभी यू आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब। तो अगले 3 साल तक हमें आपके ऊपर एकेडमिकली काम करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे वर्कशॉप्स कराने पड़ेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी पड़ेगी, ये तमाम तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। और ये सारी चीजें करने के लिए सिमेज को चाहिए आपका वक्त। जब एडमिशन आपका हो जाएगा तब हम आपको डिटेल में और सारी चीजों के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता दूं कि सिमेज में अगर आप नामांकन लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए और ये बात आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी पर होगा। पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो अगले 3 साल तक आपके लिए होगा। पढ़ाई इज नॉट अ सेकेंडरी थिंग। क्रिकेट मैच देखना फर्स्ट हो जाए, प्राइमरी हो जाए, कबड्डी देखना फर्स्ट हो जाए, खेती फर्स्ट हो जाए, दुकानदारी फर्स्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। सिमेज में पढ़ना शुड बी योर प्राइम कंसर्न, शुड बी योर मेन कंसर्न। ये सेकेंडरी नहीं हो सकता। सो दैट इज अ पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। एज इट हैपेंस, जैसा कि हमेशा होता है, सिमेज समूह में पूरे बिहार से, केवल पटना से ही नहीं, पूरे बिहार से, अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। यूपी से भी पढ़ने के लिए आते हैं और आपके झारखंड से भी आते हैं, बंगाल से भी आते हैं, तमाम तरह के एरिया से हमारे यहाँ कॉलेज में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, CBSE के पढ़ते हैं, ICSE के पढ़ते हैं, BBOS के पढ़ते हैं, ओपन बोर्ड्स के पढ़ते हैं। तो हमारे कॉलेज में सभी बैकग्राउंड के और सभी जगहों से बच्चे आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लाइन तो सबकी सेम होती है। गोल हमारा होता है स्किल डेवलपमेंट करना और सभी बच्चों को जॉब के लायक बना पाना। मुझे लग रहा है कि आप में से जो बच्चे हैं उसमें से कई एक बच्चे इस बात को जानते होंगे कि सिमेज का मतलब यहाँ पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी और 3 साल के बाद हम लोग अपने करियर की शुरुआत कर पाएंगे, और यही पहचान सिमेज कॉलेज की बनी है। आप जिस कॉलेज में आने जा रहे हैं, ये सिमेज समूह साल दर साल, सिंस इंसेप्शन 2013 से, जो पहला सेशन कंप्लीट हुआ 16 में, तब से ये बच्चे को यूनिवर्सिटी टॉपर्स के रूप में प्रोड्यूस कर रहा है। हर साल विश्वविद्यालय में हमारे छात्र यूनिवर्सिटी टॉपर्स के रूप में आते हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं हमारे बच्चे। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 3 साल के बाद ये बच्चों की जो लॉट है, जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, ये लॉट से बच्चे आगे निकलेंगे। यहां मैं आप लोगों को 1-2 बात बता दूं कि आप लोग थोड़ा पीछे हो गए हैं, क्योंकि सिमेज में पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो 5 मार्च को ही हो गया। आप लोग सेकेंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कल पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी जानना जरूरी है कि वी ऑलवेज टेक अ लीड। अभी बाकी कॉलेज जहां बैठे हुए हैं
और छात्र भी बैठे हुए हैं, वहां हमने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। और मुझे आप लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये शो करता है कि आप सभी लोग करियर को लेकर के ओरिएंटेड हैं, गोल को लेकर के ओरिएंटेड हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज में इसी तरह के स्टूडेंट्स की जरूरत है। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और अब हमारे बीच आ रहे हैं सीमित समूह के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल। एज आई हैव टोल्ड यू, जाने माने मोटिवेटर हैं, सीमित समूह के डायरेक्टर हैं, IIM अहमदाबाद के एलुमनाई हैं। तो अब फॉर द नेक्स्ट सेशन I would like to invite Professor Neeraj Agrawal. So good afternoon all, and I am always excited to meet the prospective students because I see the sparkling eyes, I see the exciting students, with those we have to spend the next 3 years, and with those with whom we are going to have a relationship for life. मैं उन छात्रों से मिलके बहुत उत्साहित होता हूं जिनके साथ अगले 3 साल हमें बिताने हैं और जिनके साथ हमें अगले मतलब कई वर्षों का एक संबंध बनाना है, क्योंकि सिर्फ 3 साल का ही एक ये संबंध नहीं होता है। जो अभी रोज कुछ ना कुछ छात्र छात्राएं हमारे जो पूर्ववर्ती छात्र मिलने आते हैं और कभी किसी की कोई बात होती, कभी किसी का कोई प्लान होता है, कभी कोई सलाह लेने आता है, तो दे ट्रीट अस लाइक गार्जियन। और मुझे बड़ी खुशी होती है उन बच्चों की तरक्की को देख करके। कोई अपनी शादी का कार्ड लेकर के आता है, तो अब बच्चे हमारे जो है वो पूरे इंडिया में फैल गए हैं। इंडिया के बाहर भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने सारे छात्रों का स्नेह मिलता है। और जिस भी शहर में जाऊं, अगर मैं फेसबुक पर खाली ये पोस्ट कर दूं कि मैं इस शहर में हूं, तो वहां मुझे बहुत सारे कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि सर आप कहाँ पर हैं, हम लोग को मिलना है। तो ये एक खुशकिस्मती हमारे खुशकिस्मत हूं मैं कि इस तरह का हमारा पूरे भारत में एक नेटवर्क बन गया है छात्रों का। और आज आप सभी छात्र जो ये कई सारे बच्चे वेटिंग रूम में हैं, इनको या तो आप लोग क्लियर करें या इनको आप लोग बाहर करें। सर एक्चुअली दे हैव नॉट जॉइंड विद देयर नेम्स। अब ये ओप्पो और पोको और सबसे हैं, तो इनको कॉल किया जा रहा है। वी आर ओनली अलाउइंग कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने नाम से ज्वाइन किया है। ठीक है, दैट्स फाइन। सो 2-3 बातें जो कि कल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पहले आप लोगों को जाननी जरूरी है, वो ये है कि आखिर सिमेज संस्थान क्यों अलग है या छोटा संस्थान है हमारा। मैं इसको बहुत बड़े कोई सरकार द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपए के अनुदान प्राप्त संस्थान के रूप में नहीं देखता हूं, ना वो है ये, ना हमें कोई सरकार से आज तक कोई 1 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। तो ये जो छोटा सा संस्थान है, और ये संस्थान इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर सका कि आज पूरे बिहार में सबसे अधिक प्लेसमेंट, सबसे अधिक भी नहीं, इनफैक्ट मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप BBA BCA के जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज का सारा प्लेसमेंट जोड़ दो और एक तरफ आप सिमेज का प्लेसमेंट रख दो, तो सिमेज का अकेला संस्थान का जो प्लेसमेंट होगा वो बाकी बिहार के सारे सरकारी और सारे निजी कॉलेज के प्लेसमेंट से ज्यादा है। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्या इसकी वजह है, आखिर इस तरह की सफलता हम हासिल करने में सफल क्यों हो रहे हैं, ये क्यों हो पा रहा है? कोई बता सकता है? आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि आखिर सिमेज में आप लोग को क्यों लगता है कि प्लेसमेंट इतना ज्यादा क्यों हो पाता है? रेज योर हैंड इफ एनीबॉडी नोज दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तुम लोग सिमेज में एडमिशन लेने में आ रहे हो, क्या तुमने ये इंक्वायरी करी है कि आखिर सिमेज में इतनी सफलता क्यों है? So we have Ajay, Suman and Ravi raising their hands. बच्चे बड़ा पहले कैमरा ऑन करिए ताकि मैं आपको अलाउ कर सकूं। हाँ, जिनका कैमरा ऑन होगा उन्हीं को अलाउ करें। एक ये आकाश रॉय ने कहा है फोकस ऑन स्टूडेंट्स एंड स्किल डेवलपमेंट। फोकस की बात जब कोई बच्चा कह रहा है, क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर का फोकस किन बच्चों पे होता है? रुको, मैं एक बार के लिए सबको अलाउ कर रहा हूं कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में कोई एक स्टूडेंट ही अपने आप को अनम्यूट करेगा। कोई आप पहले हैंड रेज करोगे, जिसका मैं नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। मैं फिर से प्रोसेस बता रहा हूं, आप डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेंगे, पहले आप हैंड रेज करेंगे और जिसका मैं नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। यस, क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर का फोकस किन छात्रों पे होता है? आप अपने आप को जो जवाब देना चाहते हैं हैंड रेज करेंगे। यस, मैंने जो सवाल पूछा कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछा क्या? क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर का फोकस किन बच्चों पे होता है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ सलोनी।
सर जब पढ़ाते तो उनका फोकस सारे बच्चों पे रहता है, तो लेकिन वो सारे बच्चों को बराबर पढ़ाते हैं कि अलग अलग पढ़ाते हैं? सब बराबर पढ़ाते हैं सारे बच्चों तो को, सारे बच्चे बराबर परफॉर्म करते हैं कि अलग अलग परफॉर्म करते हैं? अलग अलग परफॉर्म करते हैं सर। टीचर जब पढ़ा रहा है तो पूरी क्लास को बराबर पढ़ा रहा है, बराबर नॉलेज दे रहा है, बराबर इंफॉर्मेशन दे रहा है, बराबर बातें बता रहा है, और उसके बावजूद जब बच्चों का परफॉर्मेंस होता है, चाहे वो रिजल्ट हो, एग्जामिनेशन हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, प्रोजेक्ट हो, वो अलग अलग है। तो यहाँ पर फोकस ऑन स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसका रोल है कि फोकस ऑफ स्टूडेंट ऑन टीचर, ऑन स्टडीज। फोकस ऑफ स्टूडेंट ऑन टीचर है सर रोल। यहाँ इंस्टीट्यूट का फोकस स्टूडेंट के ऊपर मायने नहीं रखता है, इंस्टीट्यूट का फोकस बराबर है। जब हम क्लास अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम तुम लोगों में से किससे फोकस कर रहे हैं बताओ? सब पे कर रहे हैं सर। मैं सब पे फोकस कर रहा हूं, मैं अपनी बात सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक मेरी बात पहुंचे। लेकिन जो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, अब वो निशु कुमारी रेलगाड़ी में है, वो बाहर देख रही क्या नजारा है, उसको नहीं समझ में आएगा। वो हर किसी को समझ में नहीं आएगी पूरी बात, वो ध्यान से सुनेगा। कान से सुनना है कि ध्यान से सुनना है? ध्यान से सुनना। ध्यान है से। ना? आप ध्यान से सर। कान से सुनते हैं कि ध्यान से सुनते हैं? पढ़ाई के लिए तो फिर से वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर कि सिमर सफल क्यों है? एनीबॉडी? या तुम लोग को इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा? सर मैं बताऊं? सर सिमेज जो है पढ़ाई के साथ बच्चों का अच्छी तरह से स्किल डेवलपमेंट हो पाता है, वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। देखो, स्किल डेवलपमेंट अपने आप में एक छोटा शब्द है स्किल, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है। यस। आप सभी लोग 12th पास करके आए हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। हो सकता है इसमें बाकी कुछ लोग का एग्जाम पेंडिंग होगा, सीबीएसई वालों का। नो सर। यस सर। लेकिन आप सब लोग 12th के विद्यार्थी हैं, 12th आप लोग का अब कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है the moment I say that you have already completed your 12th examination or you have already completed your 12th course curriculum, it means that you have studied sufficient quantum of English language, sufficient quantum of English grammar, sufficient English. Have you learned English language or not? Yes, sir. Yes, Rather, I would not be wrong. I would not be wrong if I say that you have studied English more than Hindi. आपने अंग्रेजी ग्रामर को हिंदी व्याकरण से ज्यादा पढ़ा है। हिंदी व्याकरण पढ़ा है। Yes, sir. अंग्रेजी ग्रामर ज्यादा पढ़ा है। यस और नो? Yes, sर। जिस चीज को ज्यादा पढ़ा है उसमें नॉलेज ज्यादा होगा, ज्यादा होगी। तुम लोग को क्लास का एडिकेट सीखना होगा। आज तुम लोग पहली बार जुड़े हो मेरे से। Anyways, what I was trying to tell you that skill development is an exercise which requires not only efforts, which require a complete ecosystem. आप जिस इकोसिस्टम में पढ़ाई करके आए हैं, स्कूलिंग आपने करी ना, आप में से कई लोग होंगे हिंदी मीडियम के होंगे, कई लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे। Yes, sir. Yes, sir. इंग्लिश मीडियम वाले लोग यस बोलेंगे एक बार। Yes, sir. इंग्लिश मीडियम वाले यस बोलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, lot of students. Unmute, अपने आप को म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। Yes, sir. म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। So lot of you are from English medium. Okay. So irrespective of the fact that whether you are from English medium or whether you are from Hindi medium, the fact remains that when it comes to expressing yourself in English language, it's a problem for you all. You are not finding yourself comfortable. You are not comfortable expressing yourself in English language. That's a fact. Yes or no? Yes. Yes, sir. You are having knowledge of English language, but then you don't have the skill of English language. आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है लेकिन स्किल नहीं है। यही डिफरेंस है, यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो आपने कहा ना स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो अपने आप में पूरी प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया जो है आप लोग पालन करना अभी तक नहीं सीखे हो, क्योंकि आपने जिस भी विषय की पढ़ाई करी उस विषय में नॉलेज तो लिया लेकिन उस विषय में स्किल डेवलप नहीं किया। Yes, sir. है ना?
ये चीज को हम लोग को यहाँ पे बदलना पड़ता है। सिमेज में हमें इस चीज को बदलना है कि आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज में सिर्फ ज्ञान ना हो आपके पास, उस चीज में आपके पास क्षमता भी हो। और ये क्षमता का एग्जाम होता है कि ज्ञान का एग्जाम होता है? एग्जाम किस चीज का होता है? क्षमता, ज्ञान का एग्जाम होता है। ज्ञान, क्वेश्चन पेपर किस चीज का एग्जाम लेता है? दोनों का। नॉलेज, सिर्फ नॉलेज का एग्जाम होता है। एग्जाम सिर्फ नॉलेज का होता है। ओनली नॉलेज का। स्किल का एग्जाम कभी हुआ है? नो सर। लेकिन लाइफ का जब एग्जाम होगा, जब लाइफ का एग्जाम होगा, जब वहां पे सक्सेस पाना होगा, वहां किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वहां सिर्फ नॉलेज से काम चलेगा कि वहां स्किल भी चाहिएगा? स्किल भी चाहिए सर भी चाहिए। क्षमता चाहिए, एबिलिटी चाहिए। बिना क्षमता के, बिना एबिलिटी के कुछ नहीं होगा। अगर आप एबल नहीं है, क्षमता नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके अंदर में हिम्मत नहीं होगी, आपके अंदर में जज्बा, जोश, आपके अंदर में एक उत्साह नहीं होगा। आप कहीं पे अपनी बात को रखने में आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। एंड दैट हैपेंस। आज अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि आपके अंदर में क्षमता की कमी है। क्षमता की कमी का कारण है कि आपके अंदर में अनुभव की कमी है। अनुभव की कमी के कारण आपने प्रैक्टिस नहीं किया किसी भी चीज को। आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा, क्या इंग्लिश को प्रैक्टिस किया? नो सर, प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस, नो सर। प्रैक्टिस ही तो वो वर्ड है जिससे क्षमता आती है। क्षमता Yes, कहाँ sir. से आती है? प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से सर। और सिमेज क्या है? सिमेज वो ग्राउंड है जहां पे आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। सिमेज वही ग्राउंड है जहां प्रैक्टिस कराया जाता है। लेकिन Yes, sir. अब इस ग्राउंड में वही छात्र आए जिसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना हो, और प्रैक्टिस करवाने में कई बार जो है कड़ाई करनी पड़ती है। साम दाम दंड भेद। यस सर। तुमको प्यार से भी करेंगे, तुमको लगेगा कि भाई सर तो बहुत कड़क है, सर तो बहुत कठोर है, लेकिन क्या करेंगे जब तक तुमको हर तरफ से घेरेंगे नहीं। जैसे अभिमन्यु को घेर दिया गया था चक्रव्यूह में, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया था, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं था। तो अगर तुमको चक्रव्यूह भेद के बाहर निकलोगे तो तुम विजयी होगे, और नहीं तो मारे जाओगे। तो सिमेज वही है कि तुम अगर चक्रव्यूह को भेद के बाहर निकलोगे तो विजयी होगे, और नहीं तो मारे जाओगे। तो तुम लोग को सोच समझ के आना है कि सिमेज के चक्रव्यूह में आ रहे हो, यहाँ पर पढ़ाई नहीं करोगे, क्लास नहीं करोगे, तुमको एकदम बांध दिया जाएगा। तुम्हारे माता पिता को फोन चला जाएगा, तुम्हारा अटेंडेंस रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारा पेपर एग्जाम तुमको रोक दिया जाएगा। अगर तुम्हारा अटेंडेंस पूरा नहीं होगा तुमको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ कितनी कड़ाई हो? चाहते हो कितनी कड़ाई हो? ओखल में सर देना है तब समझ में आना है। समझ में बात को? जिसको ओखल में सर नहीं देना है उसको समझ में नहीं आना। जो चाहता है कि सर मेरे को प्लीज आप बांध लो, अगर आप नहीं बांधोगे तो हम तो बहुत बदतमीज है, हम तो बेकार होने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम लापरवाह हैं, हमको आप बांधिएगा तभी हम बन के रहेंगे। जो खुद को बनवाना चाहता है वही समझ में आए कि हम बहुत कठोर हैं। तो लग रहा होगा कि सर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम हैं बहुत कठोर। अनुशासन, वो जो अमिताभ बच्चन वाला था ना अनुशासन, वो उससे भी करा। हाँ। चलो तो फिर मुझे लगता है कि मैंने तुम लोगों को काफी बातें करी, और कुछ बातें करने का अवसर कल मिलेगा। आप लोग बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहुत सारी बातें हैं सिमेज के बारे में समझने समझाने को। और ये कोई एक चीज नहीं है, कोई एक बिंदु नहीं है, अनेकानेक बिंदु होते हैं जिससे कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। अनेकानेक बिंदु, कोई एक तथ्य ऐसा नहीं है जिसके आधार पे हम कह दें। जैसे स्किल डेवलपमेंट अपने आप में नहीं हो सकता जब तक कि आपका एटीट्यूड डेवलपमेंट ना हो, आपका एप्टीट्यूड डेवलपमेंट ना हो, शिक्षकों का ओरिएंटेशन ना हो, हमारे अंदर हमारी भावना पहले से, हमारे लक्ष्य पहले से निर्धारित है। हमारे लक्ष्य हैं क्या, हम किन लक्ष्यों को लेकर संस्थान को चला रहे हैं। अगर हम संस्थान चला रहे हैं तो हमारा लक्ष्य है क्या? हमारा लक्ष्य नंबर ऑफ एडमिशन है, हमारा लक्ष्य जो है वो कोई रेवेन्यू के टर्म्स में है, या हमारा लक्ष्य जो है वो बच्चों का प्लेसमेंट है, या किस तरह का प्लेसमेंट है, या किस तरह का पैकेज है, या बच्चों को अच्छा इंसान बनाना हमारा लक्ष्य है। तो हम अपना लक्ष्य किस तरह का निर्धारित करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमारे यहाँ की सफलता कैसी होगी।
आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लक्ष्य, Yes, sir. जब हमारा लक्ष्य ही Yes, sir. अगर हमको अच्छा इंसान बनाना लक्ष्य होगा ही नहीं, तुमको अच्छा इंसान बनाना मेरा लक्ष्य होगा ही नहीं, तो क्या हम इन चीजों पर गौर करेंगे जिससे तुम्हारे अंदर उन गुणों का विकास हो? नहीं No, सर। sir. No, sir. है ना? और अब अगर तुम्हारी चेतना को विकसित नहीं किया जाए, जागरूक नहीं किया जाए, तो मतलब मुझे लगता है कि बेकार होगा संस्थान का, वो संस्थान बेकार होगा, वो संस्थान निर्जीव होगा जो कॉलेज तुम्हारे चेतना को जागरूक ना करे। तुम्हारे माता पिता का काम क्या है? तुमको एक अच्छा इंसान बनाना। तुम्हारे गुरुजनों का काम क्या होना चाहिए? तुमको एक अच्छा, काबिल, नेक इंसान बनाना, एक जिम्मेवार नागरिक बनाना। Independent. बिल्कुल, जो सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो, और जो अपने परिवार को सपोर्ट करे और राज्य को सपोर्ट करे और राष्ट्र को सपोर्ट करे। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes. लड़कियां विशेष रूप से, Yes, sir. लड़कियां माँ बाप के सर पे बोझ नहीं है, यस सर। लड़कियां माँ बाप का सहारा है, Yes, sir. भाई से ज्यादा मजबूत करना देने वाली है। यस सर। Yes, sir. self-motivated and goal-oriented person. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा तुम लोग से मिल करके। कल फिर मुलाकात होगी।